कभी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद रहे डॉक्टर अशोक तंवर बेशक राजनीति में स्थायित्व के मामले में किस्मत के धनी न रहे हों, लेकिन एक ऊर्जावान और प्रखर संगठनकर्ता के रूप में उनकी छवि पूरा हरियाणा जानता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ मित्रता के चलते उन्हें सिरसा जैसे सुरक्षित लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाकर सांसद बनाया गया। यहां से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ और 5 साल तक अशोक तंवर ने खूब राजयोग का उपयोग किया, लेकिन तब के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ उनकी दाल नहीं गली। दरअसल हुड्डा कांग्रेस को अपनी मर्जी से चलाना चाहते थे, लेकिन अशोक तंवर ने उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। ऐसे में टकराव स्वाभाविक था और हुआ भी। सियासी विरोध इतना बढ़ा कि हुड्डा के समर्थकों ने अशोक तंवर पर जानलेवा हमला तक कर दिया, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। इसके बाद तंवर का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। वह ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बने। वह कुछ दिन बाद ही आम आदमी पार्टी की राजनीति में शामिल हो गए। उन्हें कैंपेन कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, परंतु आम आदमी पार्टी की सियासत भी अशोक तंवर को अधिक प्रभावित न कर पाई और आखिरकार उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ आने का फैसला कर लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने को लेकर उनमें क्या समझौता हुआ यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन चर्चा आम है कि अशोक तंवर को अंबाला या सिरसा सुरक्षित लोकसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि अशोक तंवर का कहना है कि वे मजदूर बनकर काम करेंगे। सिरसा लोकसभा से वे सांसद रह चुके हैं, लेकिन पहले इनेलो के चरणजीत सिंह रोड़ी व फिर बीजेपी की सुनीता दुग्गल से पराजित हो चुके हैं। अंबाला सीट से सांसद रतनलाल कटारिया के देहांत के बाद इस सीट पर उनकी पत्नी बंतो कटारिया भी दावा कर रही है, लेकिन मौके की सियासत किस करवट पर बैठेगी यह समय तय करेगा। सिरसा सीट से भी अशोक तंवर की दावेदारी हो सकती है। सिरसा सीट से फिलहाल यहां पूर्व एडीजीपी व सिरसा से एसपी रहे वी कामराजा बीजेपी की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो स्थानीय एमपी सुनीता दुग्गल भी दावा मजबूत कर रही हैं। यहाँ कांग्रेस की टिकट पर वरिष्ठ नेत्री शैलजा का भी दाव है और पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी का भी। पूर्व सांसद सुशील इंदौरा भी इस सीट पर कांग्रेस की टिकट के चाहवान है। ऐसी में स्थिति ऐसी है, सभी उम्मीदवार विनिंग कैंडिडेट का वर्चस्व रखते हैं। वहां कोई भी दल चुनाव मैदान में उतरने से पहले बहुत मंथन अवश्य करेगा। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल एक चैनल से बातचीत में अशोक तंवर को अपना भाई बता चुकी हैं और सीएम मनोहर लाल दोनों को भांजा भांजी कह चुके हैं। ऐसे में दाव भांजे का लगता है या फिर भांजी का, यह भी भविष्य के गर्भ में है। अशोक तंवर के सियासी विरोधी भी इस बात के लिए उनकी तारीफ जरूर करते हैं कि वे एक कुशल संगठनकर्ता और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने अपने साथ एक बहुत अच्छा संगठन भी खड़ा कर लिया था, जो आज भी उनके साथ है। हरियाणा के अनेक आरक्षित सीटों पर अशोक तंवर का बहुत अच्छा प्रभाव है और वे चुनाव लड़कर जीतने की स्थिति में है। बीजेपी के नेता भी उनके साथ आने से पार्टी की मजबूती का दावा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस उनकी मदर पार्टी है, लेकिन वहां से वे उनके लिए द्वार अब बंद हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी में रहकर सियासत करना तंवर के लिए जरूरी बन गया है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता उनके लिए कह चुके हैं कि बार बार पार्टी बदलने से व्यक्ति पर विश्वास उठ जाता है। इसी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन यह बात तय है कि अशोक तंवर की मेहनती और ईमानदार छवि उनके राजनीतिक भविष्य के लिए उन्हें साबित कर सकती है, बशर्ते तंवर अपनी ऊर्जा व कौशल को ठीक दिशा में चलाएं। हमारी खास रिपोर्ट।